तो फैमान तो नो डाउट एक अलग जगह रखता है, क्योंकि वो सुम्बुल से बहुत अटैच है और सुम्बुल की बहुत केयरिंग करता है। शुरुआत में लोग कह रहे थे कि वो बीबी मटेरियल नहीं है। ये लोग बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग गेम के लिए दोस्ती नहीं करी इन लोगों ने। अब टीना हाथ जोड़ रही है, रो रही है, मुझे घर जाने दो, मेरे अंतर के दावा नल को तुम जितना सुलगाओगे, एक ना एक दिन आग में उसकी तुम भी झुलसे जाओगे। सत्य परेशान हो सकता है, किंतु पराजित कभी नहीं। जिस दिन घूमेगा नियति चक्र, फल कर्म का तुम भी पाओगे। नहीं, अभी इस बारे में बोलना मेरे को लगता है कि रिवील करना ठीक नहीं होगा। सुम्बुल जब बाहर आएगी, वो सारी चीजों को देखेगी, समझेगी, और उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगी। सर स्वागत है आपका टेलीबाइट्स पर। सुम्बुल काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रही हैं बिग बॉस के घर में, हम सभी को उनकी जर्नी देखने का मौका मिल रहा है। एक 19 साल की लड़की ने एक मिसाल बना दिया है, बेशक आप बहुत प्राउड फ़ील कर रहे होंगे उन पर। अब तक की जो भी जर्नी रही है, काफ़ी कुछ गाइडेंस सुम्बुल को दिया गया और अब तक शायद वो गेम समझ चुकी हैं और अच्छा खेल रही हैं। आपको उनकी जर्नी, उनकी गेम कैसी लग रही है? सबसे पहले तो धन्यवाद। डे बिल्कुल। वन से मैं पहले भी कह रहा था कि सुम्बुल जो है, बिल्कुल जैसे रियल है वो लाइफ में, वैसी ही वो रखी वहां पर। और हालांकि इस पूरी जर्नी में बहुत रोलर कोस्टर रही, कई बार बहुत अप एंड डाउन हुए, बहुत सी चीजें हुई, बहुत सी चीजें ने उसको तोड़ा भी, और कई बार वो थोड़ा सा टूटी भी, और फिर उसने अपने आप को समेटा है। और अब जाके वो जब खड़ी हुई है, तो वो बहुत अच्छे से खेल रही है, और लोगों के सामने एक मिसाल भी बन रही है, क्योंकि बिग बॉस के इतिहास की यस। ये पहली सबसे छोटी उम्र की कंटेस्टेंट है जिसने 100 दिन पार किए हो। और उसने एक यही इतिहास नहीं, कई इतिहास बनाए इस दौरान। जैसे वो एशिया जो सेलिब्रिटी की लिस्ट है, जिसमें एनटीआर जी हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन जी है, उसमें वो 44वें स्थान पे है। जो एशियन वुमेन सेलिब्रिटी की लिस्ट है, उसमें वो सेकंड स्थान पे है। तो सुम्बुल एक एक करके बहुत से रिकॉर्ड क्रिएट कर रही है, और एज ए फादर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। बेशक सर, बहुत ये प्राउड फील करने की ही बात है। कोई भी पिता अपनी बेटी को इस मुकाम पर देखेगा तो अच्छा ही फील करेगा। सर, देखा जाए अभी एकता कपूर जी आई थी बिग बॉस के घर में और उन्होंने कहा था, उन्होंने कास्टिंग की है और ऐसे थे कि वो प्रियंका और सुम्बुल में कंफ्यूज थी या फिर कुछ उन्होंने स्पेकुलेशंस किए हैं कि वो दोनों के बीच में किसी को सिलेक्ट करेंगी उनके न्यू सीरियल नागिन 7 के लिए। तो ये जानकर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, सुम्बुल के लिए तो नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ चुके हैं। और उस दिन हुँ, एकता मैम ने और दीपांकर जी ने भी उसकी बहुत तारीफ की है। तो नो डाउट सुम्बुल बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, और उसके जो भी को स्टार है वो भी इस बात को प्रेस करते हैं कि सुम्बुल जो है बहुत दिल से काम करती है, और बहुत मेहनती लड़की है। तो अब जो प्रोजेक्ट आए हुए हैं, सुम्बुल जैसे बाहर आती है, तो हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, फिर हम उनको रिवील करेंगे कि क्या क्या होने वाला है और क्या होगा। सर आप कुछ बता पाएँ कि क्या-क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मतलब उनके लिए अप्रोच किया गया है उनके लिए? नहीं, अभी इस बारे में बोलना मेरे को लगता है कि रिवील करना ठीक नहीं होगा। हुँ, सुम्बुल जब बाहर आएगी, वो सारी चीजों को देखेगी, समझेगी, और उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आए हुए हैं, और हर तरह के प्रोजेक्ट उसके लिए आए हुए हैं। बिल्कुल। सर शालीन टीना की जो बॉन्डिंग है, अब वो बहुत अलग-अलग अपनी गेम खेल रहे हैं, उनके बीच अब तकरार हो गई है। इन सब चीज़ों को देखकर आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ कि इसमें मैंने चार, इनके जो पूरा एपिसोड देखा था, उसमें मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि मेरे अंतर के दावा नल को तुम जितना सुलगाओगे, एक ना एक दिन आग में उसकी तुम भी झुलसे जाओगे। सत्य परेशान हो सकता है, किंतु पराजित कभी नहीं। जिस दिन घूमेगा नियति चक्र, फल कर्म का तुम भी पाओगे। और वही कुछ हुआ। आपको याद होगा, ऐसे ही सुम्बुल बैठी थी, हाथ जोड़ रही थी, रो रही थी कि मुझे घर जाने दो, और सब उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। उसके बाद भी कुछ समय बीतता है, सलमान खान बोलते हैं कि नहीं, इसका नेचर ऐसा है और वो ऐसी नहीं है। फिर थोड़ा समय बीतता है, फिर टीना और शालीन एक दूसरे को ही बेनकाब कर देते हैं, खोल देते हैं कि तुमने ये प्लानिंग करी, ये करा। और उसके बाद फिर वही स्थिति आती है, फिर वही शुक्रवार का वार है। फिर अब टीना हाथ जोड़ रही है, रो रही है, मुझे घर जाने दो, मैं कब तक इसके सवालों के जवाब दूं। तो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, वो दुनिया ने देखा है। और सुम्बुल के बारे में जो एक नैरेटिव सेट हुआ था, जो उसको उसने ब्रेक कर दिया, और अब सारे लोग उसके साथ जुड़ गए कि नहीं यार, क्या है कि जो आपके कर्म है, उसका फल आपको यही मिलता है, और यही लोगों ने देखा भी। बेशक फैन्स काफ़ी ज़्यादा मतलब ये एक बुरी चीज़ है जिस तरीके से फैन्स टीना को ट्रोल कर रहे थे।
लेकिन कहीं न कहीं सुम्बुल के फैन्स बहुत ज़्यादा खुश थे जिस तरीके से टीना सभी के सामने हाथ जोड़ रही थी और कह रही थी मुझे घर जाना है। कि आपको याद होगा वो भी सीन, जब मैं बीमार था उस दौरान मैंने एक कन्वर्सेशन किया था, उसमें 1-2 शब्द मेरे से गलत निकल गए थे जिसकी मैंने बाकायदा माफ़ी भी माँगी थी। और वो बात जैसे अंदर गई थी, इन्होंने कितना हाइप किया था, लड़ाई, झगड़ा, रोना, और जबकि सुम्बुल बहुत टूट रही थी, पैनिक हो रही थी, उसके बावजूद ये उसके ऊपर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। और आज जब ये बातें सारी खुल गई, सबके सामने आ गई, तो सुम्बुल का रिएक्शन क्या था? सुम्बुल ने कितने प्यार से सारी चीज़ों को खत्म किया कि भाई तुमने ये किया था, तुम भुगतो, तुमने ये किया था, तुम भुगतो, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। वो चाहती तो वुमेन्स कार्ड खेलती, विक्टिम कार्ड खेलती और बहुत हाइप करती सारी चीज़ों को। लेकिन सुम्बुल हमेशा से एक बात चाहती है, हमेशा से एक बात करती है, वो बड़ी से बड़ी लड़ाई को भी बातचीत से सॉल्व करना ज़्यादा पसंद करती है और बिल्कुल काम होकर। तो यहाँ पर समझ में आया कि सुम्बुल जो है मेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है। सर अगर दोस्ती की बात की जाए तो क्या लगता है आपको कि सुम्बुल का सच्चा दोस्त कौन है? देखिए, सुम्बुल के साथ जिस तरह से शिव, स्टैन और निमृत जुड़े हैं, और साजिद और अब्दू को भी मैं नाम लूँगा, ये लोग बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग गेम के लिए दोस्ती नहीं करी इन लोगों ने। ये दोस्ती इनकी बहुत लंबी जाएगी और जब ये लोग बाहर आएँगे ना तब भी इनकी दोस्ती बनी रहेगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बाकी लोगों को देखिए, अभी दोस्ती बनाते हैं, जैसे नॉमिनेशन आता है, उनके बीच में लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं। लेकिन सिर्फ यही 4-5 लोग ऐसे हैं जो एक-दूसरे को नॉमिनेट भी करते हैं, तो आके हग करते हैं, आपस में बातें करते हैं, एक-दूसरे के बारे में बुराइयाँ सबके सामने नहीं करते हैं, जो बात होती है आपस में डिस्कस कर लेते हैं, ये एक फैमिली की निशानी है। और ये हुँ। दोस्ती जो है बहुत आगे तक जाएगी क्योंकि दोस्ती का गेम से कोई लेना-देना नहीं। सर दोस्ती की बात भी हो गई लेकिन यहाँ पे एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सुम्बुल को टक्कर दे सकता है? नहीं देखिए, वहाँ पे अब जो 8 लोग बचे हैं, वो सारे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं और सब एक हुँ। ट्रॉफी के लिए लड़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं जैसे भी हो रहा है। अब 2 ही हफ्ते बचे हैं, तो सभी लोग उस ट्रॉफी के लिए ही खेल रहे हैं, बस सबके खेलने का तरीका अलग-अलग है और पब्लिक जिस खेल को पसंद करेगी, उसको वो जिताएगी। बिग बॉस के घर में एस्ट्रोलॉजर सौरिश शर्मा आए थे। उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि अगर सुम्बुल टॉप 3 में चली गई, तो वो इस गेम को जीत जाएँगी। इस पर आपका क्या रिएक्शन था? नहीं, सुम्बुल, मैं तो एक बताऊँ ईमानदारी से, मैं तो उसको गॉड गिफ्ट मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे एक बहुत बड़ी नेमत अता की है सुम्बुल के रूप में, क्योंकि जब से वो आई है मेरी ज़िंदगी में हमेशा परिवर्तन आए हैं और जिस तरह से मैं उसके साथ रहा, कभी मुझे कोई मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे किसी की ज़रूरत है। और जब एस्ट्रोलॉजर वो बात कह रहे हैं, तो वो बात सच भी हो सकती है। मैं हालाँकि इन सब चीज़ों को मानता नहीं हूँ, लेकिन नो डाउट, और मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से वो पॉज़िटिव खेल रही है। शुरुआत में लोग कह रहे थे कि वो बीवी मटेरियल नहीं है, बिग बॉस मटेरियल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे शाउटिंग करना, चीखना, चिल्लाना ये सब प्रायोरिटी माना जाता है। सुम्बुल ने वैसा कुछ नहीं किया। तो धीरे-धीरे लोगों को जो पॉज़िटिविटी थी ना वो अच्छी लगने लगी है। उनको लगता है कि नहीं, हुँ। एक पॉज़िटिव लड़की जिस तरह से पसंद कर रहे हैं लोग। अब आप बताइए कि 11 बार वो नॉमिनेट हो चुकी है और उसके बाद हर बार उसके वोट बढ़ते जा रहे हैं और न्यूट्रल पब्लिक उसके साथ आती जा रही है। मतलब लोग उसको पसंद कर रहे हैं और ये पॉज़िटिविटी पसंद कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर उनकी बात सच भी हो सकती है। सुम्बुल की बेशक जो फैन फॉलोइंग है, उनके जो फैन क्लब्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एकजुट होके चलते हैं। हमेशा सुम्बुल के लिए लड़ते नज़र आए हैं। दूसरे फैन्स क्लब्स से भी लड़ाइयाँ कर लेते, खैर वो तो एक अलग बात है। फैमिली वीक में सुम्बुल शायद आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आप किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। क्या आप वो कारण बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा। ये थोड़ा-सा लोग को जानकारी नहीं है। हुआ क्या था कि मैं चाह रहा था कि सानिया जाए, क्योंकि सानिया और सुम्बुल का बॉन्ड बहुत अच्छा है और सानिया बहुत डिस भी कर रही थी और सुम्बुल भी कई बार लाइव फीड में बोल चुकी थी कि सानिया को बहुत याद कर रही है वो। लेकिन सानिया चूँकि 16 साल की है, तो बिग बॉस ने उसको परमिट नहीं किया कि हम 16 साल की, हम उसको परमिट नहीं कर पाएँगे। अच्छा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मुझे ये लगा कि जब मैं जाऊँगा सुम्बुल के सामने और मैं उसको हग करूँगा, उसको एहसास हो जाएगा कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या होगा, मेरे बारे में सोच-सोच के वो अपना गेम खराब कर लेगी। और मैं नहीं चाह रहा था कि जिस तरह से वो खेल रही थी, जितनी स्ट्रॉन्ग वो दिख रही है, उसको कोई कमज़ोरी अब मिले। इसीलिए मैंने उसके बड़े पापा को भेजा और हम चारों भाइयों में और जो बच्चे हैं, हम लोग में एक बहुत अच्छा फैमिली और मतलब एक बहुत अच्छा रिलेशन है, बॉन्डिंग है आपस में। हम लोग सब फ्रेंडली हैं आपस में, बहुत मस्ती करते हैं। तो बड़े पापा भी वहाँ पे गए, उन्होंने भी उसको खूब उसके साथ मस्ती करी, खूब मज़ाक किया, उसके साथ खेले और उसको एक मॉरल सपोर्ट देके चले आए और ये बोल के चले आए कि पापा बिज़ी हैं, इसलिए नहीं आ पाए। हालाँकि वो निर्णय बहुत मेरे लिए वो था,
कि मैंने पत्थर रखा था सीने पे कि मैं नहीं जा पाया अपनी बेटी को हक करने, लेकिन क्योंकि बेटी का गेम खराब ना हो इसलिए मैं नहीं गया। पर आपको ऐसा नहीं लगता अगर आप चले जाते तो शायद वो ज्यादा खुश हो जाती आपको देखकर, उनको अच्छा लगता? नहीं, आप भी एक लड़की हैं, आप ये जानती होंगी कि जब आप अपने पापा से मिलती है ना, तो पापा कुछ बोले ना बोले, उनकी सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। और सुम्बुल ये जान जाती कि मुझे प्रॉब्लम है और मुझे दिक्कत में हूं मैं, तो सुम्बुल कहीं ना कहीं से फिर उसी ट्रॉमा में चली जाती कि पापा की तबीयत खराब है और मैं जा नहीं पा रही, तो वो चीजें मैं नहीं चाह रहा। वेल सुम्बुल बाहर आ जाएंगी तो बहुत अच्छे से मीट एंड ग्रीट होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। सर, आप विनर मटेरियल किसे देख रहे हैं जिसमें विनर क्वालिटी, जीतने का जज्बा हो, जो आपको विनर के रूप में नजर आ रहा है? देखिए 115 दिन हो चुके हैं, तो ये जो 8 लोग बचे हैं ना, ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं और सब विनिंग मटेरियल है। लेकिन अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर का नाम लूंगा तो शायद जल्दबाजी होगा। हाँ, टॉप 5 मेरे को लगता है कि प्रियंका नो डाउट बहुत अच्छा खेल रही है, वो डिजर्व करती है। शिव बहुत अच्छा खेल रहा है, वो डिजर्व करता है। स्टैन ने जिस तरह से अपने आप को बिल्कुल सामने लेके आया है, वो भी डिजर्व करता है। निमि डिजर्व करती है, और सुम्बुल तो मेरे ख्याल से तो है ही टॉप 5 में। तो मैं इन पांचों को तो मैं देख रहा हूँ कि टॉप 5 में है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। कोई आप ऐसा मैसेज देना चाहेंगे सुम्बुल की आर्मी को, सुम्बुल की तरफ से हमारे व्यूवर्स को? देखिए, सबसे पहले तो आपने एक बात और कही थी कि सुम्बुल के जो हालांकि सुम्बुल के फैंस को मैं फैंस नहीं कहता हूँ, फैमिली कहता हूँ। वो फैमिली उसके साथ बहुत अच्छे से खड़ी है। और चाहे वो सुम्बुल स्क्वाड हो, चाहे वो आर अली हो, सुमान हो, एफसी हो, और ये लोग सोशल मीडिया पे लड़ते भी है, लेकिन आपने एक बात गौर की होगी कि सुम्बुल की जो पूरी वो फैमिली है, या जिसको आप फैंस कहती हैं, ये कभी भी ऑफेंसिव नहीं होते किसी के लिए, और ना कोई निगेटिव बात करते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव बात करते हैं, ये सुम्बुल को प्रोटेक्ट करते हैं, सुम्बुल के बारे में अच्छी बातें लिखते हैं। किसी अदर कंटेस्टेंट के लिए कभी गलत बात नहीं लिखी इन लोगों ने। ये मैं मतलब एक क्वालिटी है इन लोग के अंदर। और दूसरा कि जिस तरह से ये सुम्बुल के साथ बहुत कंसर्न है, मतलब मेरे को ये डीएम करते हैं कि सुम्बुल पतली हो रही है, उसको खाना बोलो खाने को, सुम्बुल ये कपड़े पहन रही है, सुम्बुल को ये भेजो, मतलब एक फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं। और जिस तरह से लोग मेरे को बोलते हैं, तो मेरे को अब उनको जवाब देना पड़ता है कि हाँ भाई मैंने भेजा है। तो ये स्थिति आ गई है कि मैं मैनेजर बन गया हूँ, तो वो सारे लोग गार्जियन हो गए हैं। तो ये देख के बहुत खुशी भी होती है कि मेरी बेटी ने इतने लोग कमाए हैं, इतनी बड़ी फैमिली बनाई है। तो नो डाउट एक उन सारे लोगों को मैं बहुत सल्यूट करता हूँ, और बहुत प्यारे लोग हैं सर। सर, फरमान खान का बहुत सपोर्ट मिलता आया है सुम्बुल को, उनकी दोस्ती भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत पसंद किया जाता है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पैमान के बारे में मैंने पहले ही बोला हुआ है कि पैमान बहुत सुलझा हुआ लड़का है, और बहुत अच्छा दोस्त है वो सुम्बुल का। सुम्बुल को अच्छे से समझता भी है वो। और ऐसा नहीं कि पैमान बस, पैमान के साथ जितने भी, चाहे अर्जुन बिजलानी जी हो, चाहे और भी जो उसके साथ में जिन्होंने काम किया हुआ है, वो सारे लोग वक्त वक्त पे आके ट्वीट भी करते हैं, वीडियो भी पोस्ट करते हैं सुम्बुल के लिए। मतलब सुम्बुल के साथ अच्छी बात यह है कि उसने अभी तक जहां जहां भी काम किया है, और जितने लोगों के साथ काम किया है, सब आज भी उसके साथ वैसे ही पॉजिटिव हुए, और सब वैसे ही जुड़े हुए हैं। तो पैमान तो नो डाउट एक अलग जगह रखता है, क्योंकि वो सुम्बुल से बहुत अटैच है और सुम्बुल की बहुत केयरिंग करता है। और बाकी लोग भी जिस तरह से उसके साथ हैं, वो देख के बहुत खुशी मिलती है। Subscribe and click the bell icon for television updates.